स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 80 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस स्पेस का जो रिकॉर्ड है वो था अमेरिका की पेंटागन के पास, लेकिन भारत ने अब उसको पीछे कर दिया है और सबसे बड़ा जो ऑफिस बिल्डिंग है वो आपको मिलेगा गुजरात के सूरत के अंदर। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हो, एक इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई है। CNN ने यहां पर न्यूज लिखा है, द वर्ल्ड्स न्यू लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज बिगर देन द पेंटागन। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया, इसको क्या होगा इसके अंदर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में करना चाहते हैं, तो कल शाम 6 बजे से हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सभी लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है, पूरे जर्नी के दौरान आपके वो साथ रहेंगे, टेस्ट होगा, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आज बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा दुनिया का बिगेस्ट ऑफिस स्पेस इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। मतलब एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर दुनिया में अभी तक पिछले 80 सालों से सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो था पेंटागन के पास, लेकिन 3 से 4 महीने में ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा जब पीएम मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे। और ये आप देख सकते हो, यहां पर CNN ने इसके बारे में ट्वीट किया था, द पेंटागन वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग फॉर 80 ईयर्स। और इसी को रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने भी यहां पर कहा कि एक बहुत ही अच्छी बात है, इट इज ऑल्सो अ टेस्टामेंट टू इंडियाज एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। नवंबर को पीएम मोदी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस इन अ सिंगल प्रोजेक्ट ये यहां पर लॉन्च किया जाएगा। मतलब कि एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग पहले पेंटागन के पास थी। इसकी रिकॉर्ड ये आप देख सकते हो, खुद CNN ने इसके बारे में ट्वीट किया था, द पेंटागन वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग फॉर 80 ईयर्स। और इसी को रीट्वीट करते हुए यहां पर पीएम मोदी ने भी कहा, सूरत डायमंड बोर्ड्स शोकेसेस द डायनामिज्म एंड ग्रोथ ऑफ सूरत डायमंड इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ये पूरा इनॉग्रेट किया जाएगा वो उसको हम बोलेंगे SDB। देखो, ये है सूरत डायमंड बोर्ड्स, इसको प्रोनाउंस करेंगे बोर्ड्स। और बोर्ड्स बेसिकली क्या होता है कि एक मार्केट प्लेस होता है जहां पर नॉर्मली जो सिक्योरिटीज होती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गए, इस तरह का बाइंग एंड सेलिंग होता है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं डायमंड बोर्ड की, मतलब कि डायमंड की ट्रेडिंग की जाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे, सूरत तो आप सब जानते ही हैं कितना बड़ा हब है डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग का, लेकिन अब ट्रेडिंग भी बड़े स्तर पर सूरत के अंदर किया जाएगा। तो चलो इसको समझते हैं और डिटेल में। यहां पर डायमंड बोर्ड्स एग्जैक्टली है क्या। देखो, ये बेसिकली प्लान किया गया है टू एक्सपैंड एंड शिफ्ट द डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस फ्रॉम मुंबई टू सूरत। मैं आपको बता दूं कि क्या होता है ना कि एक कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है डायमंड की, वो सारी चीजें तो सूरत में ही होती हैं, आप सबको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, राइट। लेकिन उसका जो ट्रेडिंग होता है ना, जब वो डायमंड बनकर तैयार हो जाता है, पॉलिश वगैरह होकर सब कुछ हो जाता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, उसकी जो ट्रेडिंग है वो होता है मुंबई के अंदर। और मुंबई में भी आप देख सकते हो, ये मैप अगर आप देखोगे, जो सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट ऑफिस स्पेस है वो मिलेगा आपको BKC में। ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ना, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वहां पर अभी वहां पर इसको किया जाता है। सूरत में क्या प्रॉब्लम है, सूरत में अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहां पर किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग सही से नहीं हो पाता था। 2 ऐसे बाजार थे सूरत के अंदर, ये आप देख सकते हो, 2 हीरा बाजार हैं, वहां पर ही होता था, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, आप सोचिए हम डायमंड की बात करें और सिक्योरिटी नहीं है। फिर इसके अलावा जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस होता था वो स्ट्रीट पर ही होता था। तो इसी की वजह से अभी उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब ये चीजें चेंज होने वाली हैं। देखिए, यहां पर एक चीज और होता था कि जैसे सूरत हो गया, वहां पर कटिंग पॉलिशिंग हुआ, फिर वहां से उसको मुंबई लाया जाता था ताकि उसका ट्रेडिंग हो सके, तो उसमें लगभग 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते थे। तो वो सारी चीजें क्यों करना है, क्यों ना सूरत में ही, जब वहां पर कटिंग पॉलिशिंग सब कुछ वहीं हो रहा है, तो सूरत में ही उसकी ट्रेडिंग भी हो जाए, ये मेन मकसद है। और यहां पर जो सोर्सेज हैं उन्होंने यही बताया है कि जो डायमंड इंडस्ट्री है मुंबई के अंदर, उन्होंने ऑलरेडी सूरत के अंदर भी यहां पर जो ऑफिस है उसको लेना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया BKC में ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते जा रहे थे, तो उनका कॉस्ट बढ़ रहा था लगातार, तो उसको वहाँ से थोड़ा सा कम करना था। खैर, अगर हम सूरत डायमंड बोर्ड्स की फर्दर बात करें तो ये पूरे लगभग 66 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और सूरत के अंदर यहाँ पर जो ड्रीम सिटी बनाई गई है, डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी, वहाँ पर इसको जो है बनाया गया है सूरत डायमंड बोर्ड्स को। और इसका जो पूरा काम है
वो दिया गया है मॉर्फोजेनेसिस को। देखिए यहाँ पर मैं जब ये वीडियो बना रहा था और जब मॉर्फोजेनेसिस का नाम आया, मॉर्फोजेनेसिस बेसिकली एक आर्किटेक्चर फर्म है, ठीक है, जो डिज़ाइन वगैरह करते हैं, बिल्डिंग वगैरह। अब मेरी जो वाइफ है वो भी आर्किटेक्ट हैं, तो मुझे याद था कि उन्होंने काम किया हुआ है मॉर्फोजेनेसिस में। तो जब मैंने उनसे बात किया तब उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया था उस समय, जब ये पूरा, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है, 2017 से 15-17 से आप कह सकते हैं, तो उस समय मेरी वाइफ ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। खैर जो भी है, यहाँ पर जो मॉर्फोजेनेसिस है उन्होंने कहा है कि ये जो ऑफिस स्पेस है ये यूनाइटेड स्टेट्स के पेंटागन से भी बड़ा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ना मॉर्फोजेनेसिस, इन्होंने गिफ्ट सिटी के अंदर जो बीएससी का टावर हो गया, अहमदाबाद में भी जो कॉर्पोरेट पार्क हो गया, उन सबको भी इन्होंने ही यहाँ पर डिजाइन किया है। खैर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है सूरत के अंदर, कि सब कुछ अब एक छत के अंदर में होगा। सूरत डायमंड बोर्ड जो जगह है वहां पर लगभग 4200 जो ऑफिसेज हैं, जिसका साइज 300 स्क्वायर फीट से लेकर 75,000 स्क्वायर फीट, इतना बड़ा ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। और लगभग टोटल 4200 ऑफिसेज हैं। और ये जो सूरत डायमंड बोर्ड है वहां पर टोटल 9 टावर्स हैं, और हर एक टावर में ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 15 फ्लोर्स हैं। अगर आप ये देखोगे ना तो इसी से आप काउंट कर सकते हो, 5 यहां पर बिल्डिंग है, ये वाला 5 हो गया, और 4 बिल्डिंग यहां पर है, तो टोटल 9 बिल्डिंग है। और हर बिल्डिंग में यहां पर 15 फ्लोर्स आपको देखने को मिलेंगे। इट्स अ ह्यूज। एंड इसके अलावा यहां पर जितने भी डायमंड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पॉलिशिंग, रफ डायमंड्स हो गया, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ना, अब सब आपको इसी पर्टिकुलर जगह पर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अलावा 27 रिटेल आउटलेट्स भी खोले जाएंगे डायमंड ज्वेलरी के, ताकि वहाँ पर इंटरनेशनल और जो हमारे देश के लोग हैं वो बाई कर सकते हैं वहाँ पर डायरेक्ट जाकर। अब सिक्योरिटी का स्पेशली ध्यान रखा गया है। 4000 सीसीटीवी कैमरेज पूरे जगह पर लगाए गए हैं, अलग अलग लोकेशन में, जो एसडीबी है उसके इनसाइड और आउटसाइड भी। और हाई सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो है, क्योंकि डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है तो सिक्योरिटी जरूरी है। यहां पर जो मेंबर है उनका कहना था कि जितने भी एम्प्लॉइज होंगे वहां पर सबका बायोमेट्रिक डिटेल्स लिया जाएगा, और उनको अगर एंटर करना है ना, सिंपली उनको अपना हाथ ऐसे वेव कर देना है, हिला देना है ऐसे, ठीक है, तो इसकी वजह से वो एंटर कर पाएंगे। तो बड़ा ही आसान तरीके से भी किया गया और सिक्योरिटी भी अच्छे से बनाई गई है। अब क्वेश्चन है कि ये पूरा प्रोजेक्ट कब और कैसे स्टार्ट हुआ। देखो जो जनरल कमिटी है, देखो क्या है ना, ये जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है, ये जो जगह है उसमें 2 कमिटीज हैं। एक कोर कमिटी है जिसके अंदर 7 मेंबर्स हैं, और एक जनरल कमिटी है जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं। तो जनरल कमिटी के एक मेंबर है, उन्होंने कहा कि लगभग 4200 जो ऑफिसेज हैं वो ऑलरेडी सोल्ड कर दिए गए हैं, और इसकी वजह से लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। यहां पर कहना था कि कमिटी ने खुद जो सरकार से ये पूरा जमीन खरीदा था, ये जो पूरा जमीन है 627 करोड़ में सरकार से खरीदा था, और फाइनली जो कमिटी है उन्होंने मॉर्फोजेनेसिस जो डिजाइन फर्म है उनको ये पूरा प्रोजेक्ट का काम दे दिया। और जो फाउंडेशन स्टोन है मैं आपको बता दूं, वो 2015 में ले किया गया था। उस समय की जो चीफ मिनिस्टर थी गुजरात की आनंदीबेन पटेल, और अभी तो वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, उनके द्वारा किया गया। फिर जो कंस्ट्रक्शन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया, मतलब कि जो डिजाइन अलग होता है और इसके पूरा बनाने का जो काम है वो अलग फर्म को दिया जाता है। तो यहां पर अहमदाबाद बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट, उनको ये पूरा दिया गया। उन्होंने ये पूरी बिल्डिंग तैयार की, और इसका काम स्टार्ट हुआ था 2017 में, और 5 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो गया। और सोच के देखिए, बीच में पैंडेमिक का समय आया था, और उसके बावजूद भी ये हुआ, और पूरा जो कॉस्ट आया है उसका वो आया है 3200 करोड़ के आसपास। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया, मैं आपको बता दूं कि इसका जो थीम है ना वो 5 तत्व के थीम पर बेस्ड है। दैट इज जो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर होते हैं ना, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई, उसके बेसिस पर इसको बनाया गया है। अब इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो लोकल बिजनेसमैन है उनको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि ज्यादातर अभी क्या होता था कि जो ट्रेडिंग होती थी ना डायमंड की, वो मुंबई में ही होती थी। अब मुंबई में क्यों होती थी? उसका मेन कारण था कनेक्टिविटी का। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो मुंबई के अंदर ही अभी तक होती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पर धीरे धीरे सूरत के अंदर भी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन उतनी अभी हुई नहीं है। तो इसको लेकर भी डाउट है। तो क्या होगा कि अभी बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडर्स हैं जो मुंबई में काम कर रहे हैं, वो अपने ऑफिस मुंबई में भी रखेंगे, और हो सकता है कि सूरत का ये जो ऑफिस खोला गया है वहां पर भी रखेंगे। और जो ट्रेडर्स हैं उनका कहना है कि देखिए सूरत में अभी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे वहां पर कोई 7 स्टार होटल नहीं है, वहां पर प्रोहिबिशन है, जैसे आपको पता ही होगा कि अल्कोहल वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें गुजरात में बैन हैं, लेकिन कोई इंटरनेशनली कोई ट्रैवलर होता है उनको चाहिए होता है ये सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से कुछ कुछ इश्यूज हैं जो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर बेसिकली जो गुजरात के सूरत के लोकल बिजनेसमैन हैं उनका कहना है कि देखिए जिनके पास पैसा था वो तो मुंबई से ट्रेडिंग कर रहे थे और वो अपने ऑफिस गुजरात में भी खोल लेंगे, लेकिन जो लोग सूरत से ही काम कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुंबई में अपना ऑफिस खोलें, लेकिन अब वो अपना ऑफिस सूरत के अंदर प्रॉपर तरीके से खोल सकेंगे और अपने
बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेंगे। तो देश को एक बड़ा फायदा हो सकता है, लेट्स सी, एंड आई होप कि इसके बारे में आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम डायमंड्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो क्या बता सकते हो कि अगर हम ग्रेफाइट को पूरी जलाते हैं, अगर हम बर्न करते हैं ग्रेफाइट को, तो क्या होगा उससे? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।